महर्षि वेद व्यास की जन्म की रहस्यमय कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह बहुत बड़ा धर्म का ज्ञाता और सत्य बोलने वाला था। उस राजा को शिकार का बड़ा शौक था। वह प्रायः वनों में शिकार के लिए जाया करता था। उसकी रानी बहुत सुंदर और पवित्र हृदय वाली थी। वह अपने पति को बहुत ही प्रेम करती थी। एक दिन रानी ऋतुमती हुई। कुछ दिन पश्चात जब रानी शुद्ध हुई तो राजा उसके साथ रमन करने से पूर्व ही वन में शिकार के लिए चल पड़ा। राजा शिकार के लिए चला तो गया, परंतु उसका ध्यान रानी के साथ रमन करने की ओर लगा रहा। दोपहर का समय रहा होगा। राजा वन में एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उस समय शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मधुर स्वर में पक्षी गा रहे थे। तभी राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वह रानी के साथ रमन के संबंध में मन ही मन सोचने लगा। राजा कामातुर हो उठा और उसका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने सोचा उसका वीर्य व्यर्थ नहीं हो सकता, अतः उसने अपने वीर्य को एक डोने में रखकर बाज पक्षी को बुलाकर उससे कहा, तुम इस डोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो, वह इसे धारण कर लेगी। तब डोने को मुंह में दबाकर बाज राजा के भवन की ओर उड़ चला। जैसे ही बाज नदी के ऊपर से जा रहा था, दूसरे बाज की नज़र उस पर पड़ गई। यह देखकर दूसरा बाज सोचने लगा कि बाज अपने मुख में कुछ खाने का सामान ले जा रहा है। यह सोचकर बाज पहला बाज के ऊपर झपट्टा मारा, जिससे बाज के मुंह से दोना गिरकर नदी में बह गया। दोने में रखा वीर्य नदी में वह गया। तभी एक मछली की दृष्टि उस वीर्य पर पड़ी। उसने सोचा यह खाने की कोई वस्तु है और उसने उसे पानी के साथ निकल लिया। इसके फलस्वरूप मछली गर्भवती हो गई। एक मल्लाह को वह मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली के पेट को बीचों बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। उसने दोनों बच्चों को उसी राजा को दे दिया। राजा ने बालक को ले लिया और बालिका को उसी मल्लाह को वापस लौटा दिया। मल्लाह ने उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। मल्लाह ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। सत्यवती मछली के पेट में से जन्म ली हुई थी, इसीलिए उसके शरीर से मछली की गंध निकला करता था। अतः लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहते थे। सत्यवती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी। वह अपने नाव पर लोगों को बैठाकर इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी। एक दिन महर्षि पराशर वहां जा पहुँचे। पराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, हम तुम्हारे साथ सहवास के इच्छुक हैं। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। पराशर जी ने योग शक्ति से चारों ओर कुहासा कर दिया। तब महर्षि पराशर बोले, अब हमें कोई नहीं देख सकता, तुम निश्चित होकर मेरे साथ सहवास करो। मत्स्यगंधा फिर बोली, मेरे शरीर से मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए महर्षि पराशर बोले, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। महर्षि पराशर ने मत्स्यगंधा के साथ रमन किया, जिसके फलस्वरूप मत्स्यगंधा गर्भवती हुई। एक द्वीप में एक बालक ने उनके गर्भ से जन्म लिया। जन्म होते ही वो बालक बड़ा हो गया। बालक बड़ा होने पर वह जप तप करने के लिए वन में चला गया। वही बालक जगत में वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण दैवप्यान था। उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण दैवप्यान कहा जाने लगा। उनका जन्म दो द्वीपों के बीच हुआ था, इसीलिए वह दैवप्यान कहे जाने थे। वेदों के पंडित होने से उन्हें वेद व्यास कहा जाता था। महर्षि ने बहुत से वेदों की रचना की।
वेद व्यास जी ने हमारे महान ग्रंथ महाभारत की भी रचना की है। वे बड़े विद्वान और बहुत से वेदों के ज्ञाता थे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।